हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पे वीडियो अपलोड किया है सेमेस्टर 6 के बैच के। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो का एजेंडा ये होगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कितने मॉड्यूल्स होते हैं, उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों चैप्टर वाइज कौन कौन से सम आपको आते हैं एग्जाम में वो बताने वाला हूँ। लास्ट में हम देखने वाले हैं पेपर पैटर्न क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड का। सारी चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों पूरा वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिए। आपको कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है ड्यूरिंग द वीडियो, आप एंड में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम स्टार्ट कर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड का टॉपिक। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कितने मॉड्यूल्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट चैप्टर होगा बिजनेस वैल्यूएशन, सेकेंड चैप्टर मर्जर एंड एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड टेकओवर, लीज एंड हायर परचेज फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। टोटल ये आपको 5 चैप्टर आपको अपनी स्टडी करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। अब हम वन बाय वन चैप्टर में डिटेल में जाते हैं उनके सिलेबस के साथ साथ। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है बिजनेस वैल्यूएशन, उसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ाई करना है मैं वो बता देता हूँ। देखिए आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूएशन में आपको बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक्स वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुडविल एंड फेयर वैल्यू। दोस्तों ये सब आपको क्या है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के वैल्यूएशन है। ये आपको क्या करना है, ये चैप्टर में स्टडी करना है। क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि गुडविल एंड फेयर वैल्यू फाइंड आउट करिए, बुक वैल्यू फाइंड आउट करिए, या फिर मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करिए, इकोनॉमिक वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, ये सब टाइप के सम्स आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ओके दूसरी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन में asset based approach to valuation, earning based approach to valuation, earning measure on cash flow basis, market valuation, add approach and economics value added। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आप काफ़ी चीज़ सीखोगे। बुक वैल्यू किसे कहते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होता है, इकोनॉमिक्स वैल्यू क्या होता है, एक्सेट्रा। मतलब कि आप फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस वैल्यूएशन किसे कहते हैं वो आप डिटेल में समझोगे। और इस चैप्टर में से मिनिमम 15 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, 90% चांसेस हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपको इस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। सारी चीज़ कवर होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए दोस्तों सेकेंड चैप्टर जो आपका आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इसमें आपको सबसे पहले मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको, बेसिक मोड ऑफ एक्वायरिंग अनदर फर्म, सिनर्जिंग इफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड टेकओवर। मर्जर क्या होता है और टेक ओवर क्या होता है वो आप मीनिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप सम करते हो तो, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है, बेनिफिट ऑफ मर्जर फॉर एक्वायरिंग फर्म, रीजन ऑफ कंपनी टू ऑफर देमसेल्फ फॉर सेल, रीजन फॉर फेलियर ऑफ मर्जर एंड रिवर्स मर्जर, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा, थ्योरी टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है मर्जर करने से, सिनर्जिंग ऑफर क्या होता है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दोस्तों आपको पूछ सकता है कि टेक ओवर क्या होता है, मर्जर क्या होता है, ये भी आपको पूछ सकता है। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल सम्स की बात करें तो प्रैक्टिकल सम यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। यहाँ पे लिखा है कॉमनली यूज बेस फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेशो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज रेशो पे भी आपको सम्स आते हैं। ईपीएस, एमपीएस, बुक वैल्यू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मर्जर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। आपको एक्सचेंज रेशो, ईपीएस, एमपीएस, ये आपको अच्छे से पढ़ाई करना है मर्जर एंड एक्विजिशन में, क्योंकि इस चैप्टर में से भी आपको 15 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। देखिए चांसेस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम है आपका,
आप कोई भी चैप्टर में कंफर्म नहीं बता सकते कि ये चैप्टर में से 100% आएगा। देखिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको 90% चांसेस देता हूँ। या फिर आप 2-3 ईयर बैक पेपर आपको रिफ़र करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। आप पे टेक्स्ट बुक में भी पेपर दिया रहेगा, उसको सॉल्व करिए। देखिए चांसेस तो है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। इन चैप्टर में से समझ नहीं आएगा तो किस में से आएगा फिर? फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में से तो आना ही आना है चैप्टर, और आते भी हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं। 15-15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस और एमपीएस। बेस्ड ऑन ईपीएस जो भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ऊपर नीचे क्वेश्चन पूछ सकते, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसका आंसर क्या करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्यों, कैसे ध्यान दो? जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सो मोर प्रैक्टिस द रिजल्ट विल बी बेटर। दोस्तों सेकेंड चैप्टर में इतना ही था। थर्ड चैप्टर हम देखते हैं, थर्ड चैप्टर में क्या है। दोस्तों थर्ड चैप्टर जो आपका आता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड टेक ओवर। सो इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, फॉर्म ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। सो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ भी पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में, थ्योरी टाइप क्वेश्चन में। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है टेक ओवर में मीनिंग, सेबी गाइडलाइंस, एंटी टेक ओवर, डिफेंस एंड असेट एंड लायबिलिटी रिस्ट्रक्चरिंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके बेस पे होगा। सो टेक ओवर करती मतलब कि आपने अमालगमेशन देखा था कि ए एंड बी कंपनी टेक ओवर, ए कंपनी टेक ओवर बी, मर्जर आप देखे रहोगे। तो ये सब आपको थर्ड चैप्टर में काम आएगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। सो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी सेमेस्टर 5 में पढ़ चुके हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसमें स्कोरिंग कर सकते हो कि क्वेश्चन में भी, मतलब इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसकी भी प्रिपरेशन आप करके रखिए। देखिए जो दोस्तों फोर्थ चैप्टर आपको दिख रहा है लीज एंड हायर परचेज फाइनेंसिंग। सो ये जो आप देखोगे टेक्स्ट बुक में, आप स्टेट पब्लिशर की बुक यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको 2 चैप्टर को आपको डिवाइड कर दिया गया, मतलब स्प्लिट कर दिया गया है लीज एंड हायर परचेज में। मतलब कि एक इसमें 4th चैप्टर कर दिया गया और 5th चैप्टर को हायर परचेज कर दिया गया। ठीक है, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि अलग अलग चैप्टर है, यहाँ पे सेम चैप्टर है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, लीज ऑप्शन और हायर परचेज ऑप्शन में फ़र्क बहुत कुछ है। देखिए इस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीज क्या होता है और हायर परचेज क्या होता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन 5 मार्क के आपको 3 टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन क्या है, सो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लीज, रेशनल मैकेनिक्स, ऑपरेटिंग लीजिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ फाइनेंशियल लीज। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल लीज क्या होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम हायर परचेज में भी सेम मीनिंग, नीड्स, इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट और चॉइस बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेज। मतलब कि आपको दोस्तों एक सम दिया रहेगा, सम में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, लीज ऑप्शन बेटर या हायर परचेज ऑप्शन बेटर है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको लीज से भी सम सॉल्व करना पड़ेगा और हायर परचेज से भी सम सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब सम जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा आपको बेस पे रहेगा कि हायर परचेज आपको लेना चाहिए या लीज ऑप्शन चूज करना चाहिए। सो आप जो सम सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, ज़्यादा इंस्टॉलमेंट है, आप इजी है, ज़्यादा टेंशन मत लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें याद रखना कि इसमें किसके रिलेटेड रहता है, जो आपने मोबाइल फ़ोन परचेज किया रहेगा, वॉशिंग मशीन परचेज किया रहेगा, रेफ्रिजरेटर परचेज किया रहेगा। सो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट बेस पे होता है, ईएमआई बेस पे होता है, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो यही आप एग्जाम्पल लेके समझ के ये सम को आप कर सकते हो। जब आप करोगे तो आपको कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4th चैप्टर में इतना ही है दोस्तों। 5th चैप्टर जो वर्किंग कैपिटल है, इसमें क्या क्या देखिए पढ़ लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन आपको क्या क्या पढ़ना है, की फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फैक्टरिंग। देखिए दोस्तों ये आपने कहीं नाम सुना है, ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको 3 टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये आप पढ़ लेना, बेसिक क्लियर कर लेना, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ लिखा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टरिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ यील्ड ऑफ सीपी एंड सीडी। देखिए जो चैप्टर दोस्तों है, चैप्टर में ज़्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन आने के, आते हैं 7-8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट चैप्टर से 4th चैप्टर तक पहले अच्छे से फोकस करिए, उसको आप अपना बेस मजबूत कर लोगे तो आपका एटलीस्ट 50+ आपके मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। 50+ मार्क्स आएंगे 75 मार्क के पेपर में।
सो आप 5th चैप्टर को आप थोड़ा बहुत पढ़ के जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्लियर कर रहे हो और आप थ्योरी के लिए पढ़ के जा रहे हो तो टेंशन नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। सो आपके पास टाइम बचता है। किसी को लगता है कि मुझे पूरा वेब चैप्टर पढ़ना चाहिए तो आप दोस्तों पूरा चैप्टर पढ़िए, कुछ इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। पूरा पढ़ के जाएगा तो अच्छी बात है, आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, आप अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, 75 आउट ऑफ 75 भी ला सकते हो अकाउंट्स के पेपर में, ठीक है। सो दोस्तों अभी तक हमने मॉड्यूल, सिलेबस और साथ साथ में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बात कर चुके हैं। अब बात करें दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों सबसे पहले फॉर्मेट बता देता हूँ मैं प्रैक्टिकल कोर्स का क्या होगा। सबसे पहले आपका जो 75 मार्क का पेपर होता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और जो ड्यूरेशन होती है 2.5 घंटे की होती है और जितने भी क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क के होते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं पेपर पैटर्न बताने से पहले अभी आप जानते हो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, इसके वजह से आपका जो पेपर पैटर्न है इसके बेस पे नहीं हो सकता है। इसके बेस पे आई थिंक सो आपका मल्टीपल चॉइस होगा, कुछ 15 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी दोस्तों सबसे पहले तो अभी तक कुछ डिसाइड भी नहीं होगी कैसा क्या एग्जाम होगा। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी अभी तो कुछ भी फैसला ली नहीं है, ठीक है। जब तक आपको फैसला नहीं आता है तो आपको अज्यूम करना है कि आपका पेपर पैटर्न ऐसे ही होगा, मतलब नॉर्मल सेंटर लगेगा आपका, आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तब तक आपका एग्जाम ऑनलाइन बेस पे ही होगा। अदरवाइज आपका जो एग्ज़ाम होगा नॉर्मल पे होगा, जैसे कि आपका सेंटर लगेगा, हॉल टिकट आएगा, आपको जाके अपना एग्जाम देना पड़ेगा सेंटर में, ठीक है। सो अभी तक वो सब अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो आपको डिक्लेयर पता चलेगा आपके कॉलेजेस में। बट आपको प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है पूरा स्टार्ट टू एंड तक। आप एमसीक्यू के भरोसे मत रहिए दोस्तों, देखिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो पहले तो हो गया है, मतलब कि जो लास्ट ईयर के टीवाई स्टूडेंट लोग थे तो उनका रेयर केस में लेना पड़ा उनको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बट अभी वैसा नहीं कर सकते हैं। सो जो भी होगा, जो भी सोल्यूशन निकालेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी, आपको जल्द से जल्द आपके पास चल जाएगा, आपके कॉलेजेस में आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था नॉर्मल पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क के। तो सबसे पहले आपको ए और बी होते हैं ऑप्शन में, तो ये इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी स्टडी करना है वो आपको जानते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सो मैं इतना ही आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मेजर कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। सो अब इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो दोस्तों जो मेन अपना आता है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से पूछ लिया, सेकंड चैप्टर से यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड चैप्टर से यहाँ पे पूछ लिया, आपको फोर्थ चैप्टर से यहाँ पे पूछ लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो 5th चैप्टर से पूछ लिया, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दोनों क्वेश्चन में तो जो इजी लगे वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में जो आपको इजी लग रहा है वो अटेम्प्ट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप इनकेस 5th चैप्टर नहीं पढ़ गया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपने ये भी अटेम्प्ट कर लिया। सो आपके यहाँ पे दोस्तों टोटल 45 मार्क के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, और क्या चाहिए आपको। सो आप पे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने पूरा टोटल 60 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। अब आपका बचा कितना, 15 मार्क बचा है। तो अब ये कैसे करना है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है दोस्तों, देखिए थ्योरी टाइप क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा अभी थ्योरी टाइप क्वेश्चन में दोस्तों 2 ऑप्शन आते हैं, शॉर्ट आउट अटेम्प्ट करना है या फिर आपको जो थ्योरी क्वेश्चन के जो लॉन्ग टर्म होते हैं, प्रैक्टिकल नॉट लॉन्ग, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन, मतलब फुल लेंथी क्वेश्चन बोल सकते हो 8 और 7 मार्क के लिए। सो आपको ये अटेम्प्ट करना है तो ये करिए या फिर ये अटेम्प्ट करिए। दोनों में डिफरेंट यही होता है कि यहाँ पे आपको जो 8 और 7 मार्क के क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आपको शॉर्ट आउट में 5 शॉर्ट आउट में आपको 3 शॉर्ट आउट ईजी लग रहा है तो आप ईजी को अटेंड करिए ना दोस्तों। ये करने से आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब 12 प्लस आपको 12 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट आउट अटेंड करते हो क्योंकि आपको पता था आपने शॉर्ट में तीनों आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन किया और अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो यही था पेपर पैटर्न भी। यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है दोस्तों, कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोला है कुछ नहीं है, सिर्फ बोला कि प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के
वो भी डिवाइड हो सकते हैं इनटू सब क्वेश्चन 7, 8 और 10, 5 मार्क्स के। इफ द टॉपिक डिमांडेड इंस्टेंट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एप्रोप्रिएट थ्योरी क्वेश्चन में भी आस, ठीक है, कोई भी कोई टॉपिक डिमांड हो सकता है तो उसका थ्योरी क्वेश्चन भी आपको ज़्यादातर चांसेस है पूछने का, ठीक है। सो ये सब नोट्स था दोस्तों। अभी भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट कर सकते हो। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी बैफ के जो आपके कॉलेज में होंगे उसको आप भेजिए, आपके कलीग्स होंगे उनको भेजिए जो बैफ कर रहे हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है वीडियो, आप दूसरे को भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ में आप दोस्तों लाइक भी करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम लेकर आते रहूँगा, आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहूँगा वीडियो के लिए। Thanks for watching this video, friends. Take care of yourself. Stay home. Stay safe.